हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज की जीके जीएस की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी स्टूडेंट को डिमांड रहती है कि मैम ये क्वेश्चन में बताइए कि कौन कौन से नोट पर किस किस की तस्वीरें होती है। क्या कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर है, क्या कहीं पे ताजमहल है, क्या कहीं पे क्या क्या है। 20 रुपए के नोट, 10 रुपए के नोट, देन 50 रुपए के नोट, इन पे 100 रुपए के नोट, इन पे किस किस की तस्वीरें छपी होती है वो हमको देखना है। प्लस ये भी है कि कितने कितने गज में, कितना फीट में, कितना मीटर में, ये सब बीघा में, ये सब चीजें भी हमें समझाइए। तो चलो आज मैं लेती हूँ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि भारतीय जो नोट है उन पे कौन कौन सी तस्वीरें छपी हुई है, तो ये जो 10 रुपए का नोट है उस पे कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 10 रुपए का जो नोट है ये देखिए, यहाँ पे चक्र है। कभी भी आप कोणार्क का सूर्य मंदिर देखिए तो 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा का है। 10 रुपए का सूर्य नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है। फिर आते हैं 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं। ये देखिए एलोरा की गुफाएं हैं 20 रुपए के नोट पर, जो कि महाराष्ट्र की है। एलोरा की गुफाएं 20 रुपए के नोट पर है, जो कि महाराष्ट्र की है। हम्पी का रथ जो कि कर्नाटका का है। ये देखिए हम्पी का रथ जो कि कर्नाटका का है। हम्पी का रथ है जो कि कर्नाटका का है। हम्पी का रथ जो कि कर्नाटका का है वो 50 रुपए के नोट पर है। हम्पी का रथ 50 रुपए के नोट पर है। फिर देखिए 100 रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नोट पर देखिए रानी की बावड़ी जो कि गुजरात की है। ये रानी की बावड़ी है जो कि फेमस है, गुजरात की रानी की बावड़ी है। वो कहाँ की, किसके नोट पर है? वो है 100 रुपए के नोट पर। गुजरात की रानी की बावड़ी 100 रुपए के नोट पर है। सांची का स्तूप बहुत ही फेमस है जो कि मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश का है। ये देखिए ये है 200 रुपए के नोट पर। सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश का है वो किस पे है? 200 रुपए के नोट पर। मध्य प्रदेश का 200 रुपए के नोट पर। फिर बात करते हैं, देखिए 500 रुपए के नोट पर लाल किला है। ये देखिए 500 रुपए के नोट पर लाल किला है जो कि दिल्ली का है। लाल किला है जो कि दिल्ली का है। अब वैसे 2000 रुपए का नोट अब दिखता नहीं है, पर 2000 रुपए का नोट पर क्या है? मंगलयान है। 2000 रुपए का नोट पर मंगलयान है। तो इस तरीके से 2000 रुपए नोट नहीं दिख रहा है पर उसमें मंगलयान है। 500 रुपए के नोट पर लाल किला है। 100 रुपए के नोट पर रानी की बावड़ी गुजरात की है। देन सांची का स्तूप मध्य प्रदेश का है, वो 200 रुपए के नोट पर है। एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र की है वो एलोरा की गुफाएं 20 रुपए पर है। हम्पी का रथ जो कि कर्नाटका का है 50 रुपए पर है। फिर 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा का है। तो इस तरीके से फिर अपन पढ़ते हैं कि इंग्लिश के पिता कौन कहलाते हैं, किस किस के पिता कौन कौन है, मतलब फादर ऑफ इंग्लिश वो कौन है? जोफ्री चौसर। फादर ऑफ इंग्लिश जोफ्री चौसर है। फादर ऑफ इंग्लिश जोफ्री चौसर है। फादर ऑफ इंग्लिश जोफ्री चौसर है। संस्कृत के पिता, फादर ऑफ संस्कृत पाणिनि है, भारत के हैं। भारत के जो है वो है पाणिनि जो कि संस्कृत के पिता है। फादर ऑफ संस्कृत पाणिनि। गणित के पिता आर्किमिडीज है। फादर ऑफ मैथ्स, फादर ऑफ गणित वो कौन है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज फादर ऑफ गणित है। ज्यामिति के पिता कौन है? यूक्लिड। ज्यामिति के पिता कौन है? यूक्लिड है जो कि ज्यामिति के पिता है। फिर आते हैं क्षेत्रमिति के पिता कौन है? लियोनार्ड डिक्स। क्षेत्रमिति के पिता है लियोनार्ड डिक्स। क्षेत्रमिति के पिता है लियोनार्ड डिक्स। क्षेत्रमिति के पिता है लियोनार्ड डिक्स। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता है अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के पिता है। आधुनिक रसायन के पिता है लवोजियर। आधुनिक रसायन के पिता कौन है? लवोजियर। आधुनिक रसायन के पिता है लवोजियर। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान एंड जंतु विज्ञान दोनों के पिता अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफास्टर है। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफास्टर है। हिंदी साहित्य के पिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य के पिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस है इतिहास के पिता। हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। अर्थशास्त्र के पिता फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। कंप्यूटर के पिता फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। भौतिकी के पिता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। भौतिकी के पिता कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। भूगोल के पिता कौन है?
इरेटोस्थेनीज। भूगोल के पिता कौन है? इरेटोस्थेनीज। भूगोल के पिता है इरेटोस्थेनीज। अब देखिए, पहले सभी को लगता है कि कितना कितना किस में क्या होता है। मैम प्लीज हमें वो भी बता दीजिए। भारत में जमीन मापने की इकाई कौन कौन सी है, ये समझते हैं। 1 फुट में कितना होता है? 1 फीट जो होता है उसमें 12 इंच होते हैं। 1 फीट में कितने होते हैं? 12 इंच। एक स्केल है, 1 फीट 12 इंच। 1 मीटर में 3 फीट 28 इंच होता है। 1 मीटर में 3 फीट 28 इंच। 3 फीट 28 इंच। 3 फीट 28 इंच 1 मीटर में। फिर आता है 1 मीटर में क्या होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में क्या होता है? 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 इंच में क्या होता है? 8 सूत होता है। 1 इंच में 8 सूत होता है। 1 एकड़ में क्या होता है? 4840 गज होता है। 1 एकड़ में 4840 गज होता है। 1 एकड़ में क्या होता है? 1.62 बीघा होता है। 1 एकड़ में 1.62 बीघा होता है। 1 एकड़ में 1.62 बीघा होता है। 1 गज में क्या होता है? 9 स्क्वायर फीट। 9 स्क्वायर फीट 1 गज में होता है। 9 स्क्वायर फीट 1 गज में होता है। 1 बीघा में क्या होता है? 20 बिस्वा। 1 बीघा में क्या कितना होता है? 20 बिस्वा। 1 बीघा में 20 बिस्वा। 1 कनाल में 605 गज। 1 कनाल में क्या होता है? 605 गज। तो इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके ही मैक्सिमम पढ़ा है। आज की क्लास में मैक्सिमम अपन ने स्टैटिक जीके पढ़ा है, थोड़ा हिस्ट्री जाना है। तो मैं चाहती हूँ स्टैटिक जीके को बहुत अच्छे से तैयारी करें। मैं फिर आऊंगी, जल्दी आऊंगी। जब तक हमें प्रमोट करने के लिए, हमें आप मोटिवेशन देने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।